हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सत्य और आप देख रहे हैं सत्य ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे एमटीएफ ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो एमटीएफ ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब ये होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे पास क्या होते हैं, पैसे कम होते हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ ज़्यादा शेयर ले पाए। अब जैसे कि मान लो हमारे पास केवल 50,000, ठीक है। मान लो कि 50,000 है और तुम्हें लेने हैं शेयर करीबन, एग्जाम्पल के लिए 1 से। अब ये देखो, अगर मान लो ये भारत बिजली करके एक शेयर है, इसी को एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं, ठीक है। बाय करना है और डिलीवरी पे अगर अपने को 100 शेयर लेने हैं, ठीक है। 100 शेयर अगर लेने हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अपने को यहाँ पे मार्जिन देख सकते हो कितना लग रहा है, 3,45,544, ठीक है। अगर यही तुम एमटीएफ पे लेते हो जिसमें अपने को 2.63x का लेवरेज मिले, ठीक है। यहाँ पे अगर लेते हैं तो वही अपनी 1,31,281 लग, ठीक है। तो मार्जिन फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आपको एक लमसम अमाउंट जो है ब्रोकर की ओर से मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, अब जहाँ 100 शेयर आपको, अगर आपके पास 1 लाख ही है तब भी आप 100 शेयर ले सकते हैं। लेकिन एमटीएफ पे अगर वही आप डिलीवरी पे ट्राई करेंगे तो आपको 3,45,000 कुछ लगने वाले हैं। तो यही होता है एमटीएफ का एक फैसिलिटी जो एक ब्रोकर जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ये जिस तरह से ये लेवरेज दे रहा है, जितना लेवरेज का दे रहा है, अभी अगर तुमको 3,45,000 लग रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी पे, और एमटीएफ में देखोगे तो 1,31,000 लग रहे हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमें कितना लग रहा है। 3,45,000 लग रहे हैं, ठीक है। 3,45,000 ये लग रहे हैं और अगर अपन माइनस करें तो वो 1,31,000 हमें लग रहा था, ठीक है, डिलीवरी पे। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मान लो ना 2 लाख कुछ 14,000 लग रहा है, ठीक है। ये 2 लाख मान लोगे, 2,14,000 कुछ लग रहा है, ठीक है। अपने को 2,14,000 कुछ पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर अपन अपना कैपिटल देखें तो 1,31,000, और अगर इसको देखें तो 2,14,000, टोटल प्लस करेंगे तो 2,45,000, ठीक है। एग्जाम्पल की एक्यूरेसी नहीं है इसमें, लेकिन 2,14,000 के लगभग लग सकते, ठीक है। तो अभी इसका क्या एक रूल भी होता है, जैसे कि अगर वो फैसिलिटी दे रहा है एमटीएफ पे, क्या होता है ना, बहुत लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन इनका जो रूल होता है, जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, जैसे 100 शेयर पे तुमको 1,31,000 लग रहा है, ठीक है। अब इसका एक रूल होता है, जो ब्रोकरेज होती है प्लस जो इसके चार्जेस होते हैं वो अलग अलग, और उसका अगर तुम चार्जेस देख लो उसके बाद अगर ट्रेड करो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, ये जो शेयर है वो यहाँ पे मान के चलो हमने यहाँ पे इसको बाय किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बाय किया और हमारे मुताबिक ये इतना गया, ठीक है। इतना गया मतलब बहुत ऊपर गया ये। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना ऊपर गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 1,700 तक गया, ठीक है। मतलब 60% गया, ठीक है। यहाँ से ये बहुत ऊपर गया, देख लेते हैं कितना ऊपर गया, ठीक है। 1,700, उतना उतना तो नहीं लेंगे। अगर एमटीएफ पे अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उससे ज्यादा होल्ड नहीं, क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं वो मैं अभी तो आपको बताऊंगा कुछ देर पे। यहाँ पे अगर अपन छोटा इतना ही ट्रेड लेंगे ना तो अपने को प्रॉफिट भी इसके हिसाब से मिल जाएगा। टोटल 831 पॉइंट है, ठीक है। और ये जो शेयर का करंट प्राइस है, करंट प्राइस जो है शेयर का, ये है लगभग 3,293 रुपए, ठीक है। और अपने को 800 रुपए का ट्रेड मिला, ठीक है। अगर अपन इसको भी देख लेते हैं, अपन 100 शेयर ले रहे हैं, ठीक है। 100 शेयर ले रहे हैं डिलीवरी पे, तो वो 3,45 दिखा रहा है, एमटीएफ पे ले रहे हैं 1,31,000 दिखा रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है। 3,44 के हिसाब से अपने को 1,31,000 लग रहा है एमटीएफ में, भी उसमें 2.63 का लेवरेज, ठीक है। अगर ये यहाँ से, ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट ये करना है कि 100 शेयर मिल रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपन
अगर अपन लेते हैं 100 शेयर, अगर वो अपने हिसाब से, चलो 800 तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, 500 ही ले लेते हैं, अगर वो 500 अपने हिसाब से जाते हैं, प्रॉफिट तुम्हारे सामने होगा 50,000। 50,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर तुम्हारे यहाँ पे कैपिटल कितना लगा था, अगर कैपिटल देखोगे तो 1,31,000 का लगा, 1,31,000 का तुम्हारा कैपिटल लगा हुआ। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्जिन, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग के पास कैपिटल की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, 1 लाख क्या करते हैं, एमटीएफ का यूज करते हैं। तो एमटीएफ के मैं कुछ रूल भी बताना चाहूंगा, अगर इसको लगता है कि एमटीएफ प्रॉफिट भी होता है, अगर देखो जैसे वो 100, अगर 100 रुपये 500 ऊपर जाता है तो अपने को 50,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर वो 200 नीचे भी जाता है, ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अगर वो 200 नीचे भी जाता है, 200 तो मैंने कम ही बोला, अगर 500 भी जाता तो अपने को यहाँ पे दिख जाता 20,000 का प्रॉफिट। और अगर तुम्हें ये, अगर इसका एक रूल और होता है, 20,000 का लॉस तो तुम्हारा पहले दिख गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 20,000 का अगर लॉ प्रॉफिट दिखा रहा है तो 20,000 पे प्रोडक्ट, और अगर तुम्हारा ये ट्रेड लिक्विडेट कब होगा, इसका रूल यही, यहाँ पे ये देखो, जो ब्रोकर होता है हमारा, जैसे 1,31,000 अपने पैसे लगे और उसके लगे कुछ 2,14,000 अपन कैलकुलेट किए थे पीछे, ठीक है। तो 2,14,000 अगर लग रहे हैं हमारे, और ये शेयर अगर कंटिन्यूस, बस कंटिन्यूस अगर ये 4 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इतना तो नहीं गिरेगा, एग्जाम्पल के लिए अगर ये 4 दिन नीचे जाता, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 या 5 दिन, 5 दिन, ठीक है, 5 दिन अगर ये ट्रेड 5 दिन लगातार डाउन साइड पे रहता है और तुम्हारा पोर्टफोलियो माइनस पे रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रेड ऑटोमेटिक काट देगा। और अगर तुम्हारे फंड, अगर तुम्हारे अकाउंट पे अगर बैलेंस है, एग्जाम्पल के लिए चलो, अगर तुम्हारा 20,000 यहाँ पे लॉस हो गया और तुम्हारे अकाउंट में 20,000 पहले से उपलब्ध है, ठीक है, अगर है तो ये ट्रेड तुम्हारा नहीं काटेगा, और अगर काटना भी होगा तो तुमको पहले इन्फॉर्म कर देगा। इसका एक रूल होता है, अगर वो ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट गया लगातार 5 दिन, कंटिन्यूस 5 दिन, तो तुम्हारा ट्रेड को काट देगा ऑटोमेटिक। वरना या तो एक ऑप्शन ये है, ट्रेड को काट लेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उचित, और कि दूसरा ये है कि तुम्हारा जितना लॉस उतना तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस होगा, तो ये चार्ज वहां पे माइनस होने लगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कभी भी, अगर 5 दिन लगातार, 5 दिन लगातार अगर वो तुम्हारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहता है एमटीएफ फैसिलिटी यूज करने के बाद, वो तुम्हारा ट्रेड ऑटोमेटिक काट देगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है, जितना माइनस माइनस में है तुम्हारा ये ट्रेड, जितना ट्रेड लियो उतना माइनस में चल रहा है, तो वो तुम्हारा ट्रेड नहीं कटेगा। और दूसरा, अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो कितना लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ये, यहाँ पे देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.041% पर डे के हिसाब से, अगर अपन एनुअली देखें तो ये है 14.95% पर एनम, ठीक है। उसी का ब्रोकरेज भी अगर देख लें तो 0.1% पर ऑर्डर। अपन एग्जांपल के लिए अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, 2 लाख अपना था ना, 2 लाख अगर अपन कैलकुलेट करके देखें कितना आता है, ठीक है, 0.041, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये अपना 82 रुपीज वो पर डे चार्ज करेगा। और ये जो चार्ज है ये पर डे करेगा और तुमको शो करेगा तुम्हारे पोर्टफोलियो में, ये जो 82 रुपीज है वो पर डे तुमको शो करेगा और वो बताएगा आज का चार्जेस यहाँ पे है तो आज का चार्जेस यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारे पोर्टफोलियो पे ट्रांजेक्शन जहाँ होगा ना, वहां शो करेगा कि इतना चार्जेस तुम्हारे लग रहे हैं पर डे के, और जितना अमाउंट देगा वो पता चल जाएगा, जितना भी ये सब वो रूल बता देगा। लेकिन बेसिक 2 चीज जानना बहुत जरूरी है कि चार्जेस कितना काटते हैं पर डे। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक शेयर का एग्जांपल लिया और बता दिया कि पर डे, ठीक है, पर डे अगर तुम उससे 2 लाख लेते हो, ठीक है, तो 82 रुपीज काटता है, ठीक है। चाहे तुम्हारा स्टॉक पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 82 रुपीज पर डे का चार्ज करेगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये इसका जो एनुअली चार्ज है वो है
14%, 14.92%, ठीक है, 14.95%, 14.95%, ठीक है। और ये एनुअली चार्ज करेगा, लेकिन इसीलिए इसको एमटीएफ को अपन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, इसको अपन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन उससे ज्यादा होल्ड करेंगे तो हमारे चार्जेस लग जाएंगे। अगर तुम 82 रुपीज एक दिन के दे रहे हो, ठीक है, 82 रुपीज अगर तुम एक दिन के लिए दे रहे हो, ठीक है, अगर अपन 82 एक दिन के दे रहे हैं और अगर इसको 10 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अपना 800 रुपीज तो यही समझ रहे हो, 820 रुपये यहाँ पे लग रहे एक दिन के। तो एमटीएफ का यूज हमेशा ऐसे ही करना। और अगर बात करें इसकी, वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो तो देख लेना, क्योंकि समझाने में तो टाइम लगती है, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो में आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अपन ठीक है समझते हैं इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह। अगर अपने को एमटीएफ में ट्रेड करना है, ठीक है, अगर अपने को एमटीएफ पे ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने ये शेयर लिया है, जिसके अगर ये चाहो कोई भी शेयर ले लो। चलो टाटा मोटर्स ले लेते हैं, टाटा मोटर्स ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये मैंने पहले से इस पे ट्रेड लेने का सोचा है, अभी लिया नहीं है, सोच रहा हूँ क्योंकि ये एमटीएफ पे अच्छा दे सकता है, ठीक है। तो अगर अपन इसका प्राइस देखें, इसका जो करेंट प्राइस है अभी चल रहा है 716 रुपीज, 716 रुपीज अभी चल रहे हैं इसके, ठीक। अगर एमटीएफ पे अपने को ट्रेड कितना करना है, यहाँ से इतना पॉइंट बस, केवल इतना से इतना ही पॉइंट का करना है, मतलब कितना पॉइंट, यहाँ से अगर अपन यहाँ तक भी करते हैं 90 रुपीज, ठीक है, कितना पे 626 से अगर 90 रुपए, मतलब 626 से 716 तक करते तो अपना टोटल 90 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर अपन यहाँ पे ले, अगर अपन अब इसको देख लेते हैं एमटीएफ पे अपने को कितना पड़ेगा, ठीक है। एमटीएफ पे मान के चलो हमको लेने हैं 100 शेयर, ठीक है। प्राइस लिमिट है, ये दिक्कत है। चलो लिमिट पे लगा लेते हैं 616, तब ब्रेक्स अपने को कितना लगेगा, अगर अपन बिना डिलीवरी पे लेते हैं तो अपने को लगेगा 61,000, ठीक है। और यही चीज अगर अपन एमटीएफ पे लेते हैं तो अपने को पड़ेगा 18,000, ठीक है। अब अगर इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना, ठीक है। अपना जो टोटल ट्रेड है वो 61,000 का है, 60,000 का एग्जाम्पल भी ले लो, ठीक है। और अपन टोटल कितना दे रहे हैं 18,000 अगर अपन एमटीएफ पे ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वो है वो 3.33x का है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस, ठीक है। अपने पास मान के चलो 18,000 है, ठीक है। अपन 61,000 का ट्रेड ले रहे हैं, टोटल अपने पास 100 शेयर आए, ठीक है। अब 100 में अगर अपन इंटू करके देखें 90 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उस पर कितना आ जाएगा, 9,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। लगभग 50% का गेन कितने दिन पे होगा वो भी पता चल जाएगा। ये देखो 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर केवल 9 दिन, 9 दिन में अगर अपने को 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये एमटीएफ का फैसिलिटी काफी अच्छा है, ठीक है। और अगर किसी को लगता है ट्रेड कहाँ पे लेना, इसी तरह जैसा मैंने सीन में पिछले वीडियो में बताया कि कैसे करते हैं अपन, वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादा बड़ा ट्रेड तो लेते नहीं अपन, इसको ज्यादा ज्यादा 10 दिन 15 दिन 20 दिन उससे ज्यादा होल्ड नहीं करते, क्योंकि अपने चार्जेस भी उसी हिसाब से लगने हैं, क्योंकि 0.041% पर डे का लगता है चार्ज, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, उसके बाद ही एमटीएफ का यूज करना। एमटीएफ जितना प्रॉफिटेबल है और अगर अगेंस्ट गया तो उतना लॉस भी दे करके जाता है। और मैं वैसे ही ट्रेड बताता हूँ जो ज्यादा रिस्की नहीं होते और जो लॉन्ग टर्म के लिए अपन इसको लग सकते, ठीक है। तो एमटीएफ का फैसिलिटी करना, मैं भी ट्रेड करूंगा, मैं खुद इसको यूज करना चाहता हूँ, करूंगा भी इसको यूज, मैं करता हूँ, कुछ ट्रेडों पे मैंने लेके रखी है, तो मैं तुमको आगे अपने वीडियोस पे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाकी अन्य आगे की वीडियो पे।
तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।